अपनी इन नेत्रों से हम देखते हैं ये सारी रचना उस देवाधिदेव महादेव की है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हम हमारे घर को बदलने में लगे हैं पर घर के लोग नहीं बदलते हैं। कोई कहता है हम हमारी समाज को बदलने में लगे हैं, हमारी समाज नहीं बदलती है। कोई कहता है हम हमारे पंथ को बदलने में लगे हैं पर पंथ नहीं बदलता है। एक बहुत सुंदर संवाद हमारे शास्त्रों में मिलता है कि एक ग्वाले की गाय गर्मी के दिनों में चारा नहीं खा रही, क्योंकि उस गाय का नियम था कि वह हरा चारा ही खाती थी। अब गर्मी में कहाँ से हरा चारा मिलेगा? गर्मी में तो केवल सूखा भूसा मिल जाता है। अब ग्वाला भूसा गाय को देता है पर गाय खाती नहीं। गाय दुबली हो गई एकदम, और गाय का जो मालिक था वो बड़ा दुखी हो गया कि मेरी गाय भूखी रहती है, कुछ खाती नहीं है, भूसा खाती नहीं है, सूखा चारा खाती नहीं है, इसको तो हरी घास चाहिए, हरी दूबा चाहिए। अब गर्मी में, बैसाख के महीने में इतनी गर्मी में कहाँ से हम हरी दूबा हरी घास लाएंगे? गाय एकदम दुबली हो गई, उसकी हड्डियां दिखने लगी, मांसपेशियां नहीं दिख रही। दुखी था, बैठा था। उसके मित्र ने पूछा कि तू इतना दुखी क्यों हो गया? तो उसने कहा मेरी गाय कुछ खा नहीं रही है। वह हरा चारा खाती थी पर अब गर्मी में हरा चारा नहीं मिलता, भूसा ही भूसा है, तो भूसा खा नहीं रही। उसने कहा इतनी सी बात, चल मेरे गुरुजी के पास चलते। गुरुजी के पास गए। गुरुदेव ने पूछा क्या बात है भाई, क्यों आना हुआ? कहा इसकी गाय चारा नहीं खा रही। गाय चारा नहीं खा रही? नहीं खा रही। अब क्यों नहीं खा रही? उसकी आदत में है, वो हरा चारा खाती है और ये सूखा भूसा गाय नहीं खा रही, इसलिए दुबली हो गई है वो। अब करूं तो करूं क्या? गुरुजी ने कहा एक काम करो, उसके लिए चारे का कलर चेंज कर दो। व्यक्ति ने कहा इतने सारे चारे का कलर कैसे बदलूंगा मैं? गुरुजी ने कहा चारे का कलर चेंज करने के लिए चारे में कलर डालने की जरूरत नहीं है। गाय की आंखों पर हरे कलर की पन्नी चढ़ा दो, तो वो जो पन्नी से देखेगी तो उसको चारा ही हरा ही नजर आएगा, तो वो खा लेगा। अब बहुत ध्यान देना इस चरित्र को, केवल गाय के चरित्र से अपने को अपना चरित्र देखना है। ये पूरी दुनिया भूसा है। आप इसको ग्रहण करना चाहते हो, आप इसको बदलना चाहते हो। मैं अपने भाई को बदल लूँ, मैं अपनी मम्मी को बदलूँ, मैं अपने पापा को बदलूँ, मैं उनका रहने का तरीका बदलूँ, मैं अपने घर को बदलूँ, मैं अपने काका को बदलूँ, मैं अपनी ताऊ को बदलूँ, मैं अपने मामा को बदलूँ, मैं अपनी बुआ को बदलूँ। सारी दुनिया दूसरे को बदलने में लगी है। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी को मत बदलो, ये भूसा भूसा ही रहेगा, दुनिया ऐसी ही रहेगी, बस अपनी आंखों पर शिव पुराण का चश्मा चढ़ा लो। दुनिया बदल सकते हो क्या आप? जम के बोलो जरा। नहीं बदल सकते। सारी दुनिया चिल्ला रही है सनातन धर्म को बचा लो रे, सनातन धर्म को बचा लो रे, सनातन धर्म को बचा लो रे। उसके बाद भी लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं और सनातन धर्म को गालियां देते हैं, अपने अपनों को गालियां देते हैं, तो फिर कैसे बचे?
आप दुनिया को नहीं बदल सकते, ये ऐसी ही रहने वाली है। भूसा कभी हरा चारा नहीं बन सकता, उसमें कितना भी कलर मिला दो। चतुरता गुरु से सीखो। गुरु जी ने कहा गाय के ऊपर हरे कलर की उसकी आंखों पर पन्नी चढ़ा दो तो उसको चारा हरा दिखने लगेगा। उसी तरह अपने को, दुनिया को नहीं बदलना, अपन अपनी आंखों पर भगवान के नाम का ऐसा चश्मा चढ़ाओ जिससे हर एक में शिव नजर आना प्रारंभ हो जाए, हर एक में परमात्मा नजर आना प्रारंभ हो जाए। हम अपनी दृष्टि से कभी कुछ गलत देखे ही ना। जिस दिन अपनी वाणी से सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि को सोते समय तक तुम्हारी अपनी वाणी से तुमने किसी को अपशब्द नहीं कहा, तुम्हारे मुख से निंदा नहीं निकली, तुम्हारे मुख से अपशब्द नहीं निकला, तुम्हारे मुख से किसी की बुराई नहीं निकली, तुम्हारे मुख से किसी के लिए गाली नहीं निकली, तो समझ लेना वो दिन तुम्हारा नहीं था, तुम्हारे पूर्वजों का, तुम्हारे पितरों का, तुम्हारे भगवान का दिन था। एक छोटी सी डायरी अपने पास रखो और दिन भर में कितने लोगों की निंदा करते हो उसको लिख कर रखो कि मैंने आज 4 निंदा करी है, मैंने कितने लोगों को गाली दी, मैंने कितने लोगों को अपशब्द कहा। ये वाणी जो दी है ना, परमात्मा ने ये भजन करने के लिए दी है। बड़ी मुश्किल से मिली है ये वाणी। किसी गूंगे व्यक्ति से पूछना कि उसको वाणी की कीमत क्या होती है। किसी गूंगे व्यक्ति से पूछना कि वाणी की कीमत क्या है, वो आवाज निकालने के लिए, बोलने के लिए आंख से आंसू बहाता रहता है। इन कानों की कीमत, किसी बहरे व्यक्ति से पूछना कि इन कानों की कीमत क्या है। मशीनें लगाता है, ऑपरेशन कराता है, इसके बाद भी उसकी कान की आवाज नहीं आती, वो भ्रम जैसा रहता है, एकदम किसी से बोलता नहीं, चालता नहीं। नैनों की कीमत, कभी जिसकी आंखें नहीं है, जो नेत्रों से विहीन है, उससे पूछो कि आंखों की कीमत क्या होती है। तरसता है ये दुनिया का नजारा देखने के लिए। मेरे भोले बाबा ने तो आपको जीवान भी दी है अच्छा बोलने के लिए, कान भी दिए हैं शिव पुराण सुनने के लिए, और नेत्र भी दिए हैं भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। उसके बाद भी हम अपनी जिह्वा का प्रयोग अगर गलत शब्दों में करें, अपन अपनी जिह्वा का प्रयोग अपन किसी की निंदा में करें, किसी की बुराइयों में करें, तो भगवान ने हमें शरीर बनाया भगवान के भजन के लिए और हमने उसको लगा दिया गलत काम के लिए। हमें दुनिया को नहीं बदलना। एक पत्र कल आया था और उसमें एक बहन ने लिखा था, गुरुजी आपने सबको मंदिर जाना सिखा दिया। गुरुजी आपने कई नवयुवक बेटा बेटियों को बदल दिया। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, कभी ये मत कहना कि हमने बदल दिया। वो तो आपने अपनी आंखों पर शंकर की शिव पुराण का चश्मा लगा लिया, इसलिए तुम्हें दुनिया बदली बदलाई नजर आ रही है। सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि वो किसी को बदल दे। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ बदल सके, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये तो आपने कथा सुनते 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 अपने आप को बदल लिया। जब अपने आप को बदला, आपने मंदिर जाना चालू करा, आपने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, आपने बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा, आपने धतूरा चढ़ाना प्रारंभ करा, आपने मंदिर में सफाई करना प्रारंभ करा, तो पड़ोसन को लगा कि रोज मंदिर में जल चढ़ा रही है इसलिए भगवान इसकी सुन रहा है, तो पड़ोसन मंदिर जाना प्रारंभ करी, पड़ोसन को देखकर धड़ोसन जाना प्रारंभ करी, धड़ोसन को देखकर अड़ोसन जाना प्रारंभ करी। हम नहीं बदले, अर्थात हमने किसी को नहीं बदला, आपने अपनी दिनचर्या बदल ली, आपने अपना जीवन बदल लिया। तो आपने अपने पूरे के पूरे परतवाड़ा को, अमरावती को, सिरज गांव को, बलगांव को, अंजन गांव को, जितने जितने गांव हैं सबको तुमने बदला। सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि वो बदल दे, वो क्या बदलेगा। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ बदल सके, हम कुछ कर सके। ये आपकी सामर्थ्यता है। और बुरा जो देखन में चली
और बुरा न मिलिया कोई। संसार में बुरा कोई नहीं है। हमने पहले दिन की कथा में कहा था, ना सास बुरी होती है, ना ननन बुरी होती है, ना बहू बुरी होती है। अगर बहू बुरी होती तो सास अपनी जेवर तोड़वा कर बहू को चढ़ावे में नहीं चढ़ाते। बोलो सही है? और अगर बहू सास बुरी होती तो वो जेवर नहीं देती, वो कपड़े नहीं देती, वो गालियां ही देती। और बहू बुरी होती ना तो वो अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर में नहीं आते। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। बुरा एक समय होता है, उस समय को थोड़ा सा टल जाने दो, उस समय को थोड़ा सा निकल जाने दो, अपने आप अपना जीवन आनंदमय हो जाता है। आज अक्षय तृतीया है। भगवान श्री नारायण के छठे अवतार श्री परशुराम भगवान की प्रागट्य उत्सव है। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण राष्ट्रवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को अक्षय तृतीया की और भगवान श्री परशुराम जी के प्रागट्य उत्सव की बधाई। परशुराम भगवान से हमको एक चीज बड़ी विचित्र, बहुत सुंदर चीज सीखना चाहिए कि कैसी भी विषम परिस्थिति आई पर परशुराम भगवान हार नहीं माने। पिता ने कहा मां का शीश काट दो, शीश काट दिया, वर में वापिस माता का प्राण मांग लिया। कितनी भी विषम परिस्थिति आई परशुराम भगवान ने हिम्मत नहीं हारी। क्यों नहीं मानी? आखिर परशुराम भगवान हिम्मत क्यों नहीं हारते? इतने इतने उन्होंने युद्ध लड़े, इतने इतनों को मारा, पछाड़ दिया, पर वो हिम्मत क्यों नहीं हारते? क्योंकि उन्होंने गुरु किसी दूसरे को नहीं बनाया था। परशुराम भगवान ने गुरु देवाधिदेव महादेव को बनाया था। परशुराम भगवान के गुरुओं की गिनती में अगर देखेंगे तो कोई गुरु का नाम नहीं आता। परशुराम भगवान की गुरु की गिनती में केवल देवाधिदेव महादेव का नाम आता, भगवान शंकर का नाम आता। हमारे जैसे नहीं थे परशुराम भगवान की, हम भटक जाते हैं अपने गुरु के पथ से। किसी ने कह दिया उनके यहां चल चलो, वहां से तुमको ये फायदा हो जाएगा। किसी ने कह दिया वहां चल चलो, वहां से गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। किसी ने कह दिया वहां से सोना चांदी मिल जाएगा। किसी ने कह दिया वहां पर तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। किसी ने कह दिया वहां चल चलो, वहां पर कोई चमत्कार हो जाएगा। किसी ने कह दिया वहां चल चलो, वहां से कुछ अच्छा मिल जाएगा। और हम भटकते रहे ना। हमने पहले एक कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमें नहीं मालूम। परतवाड़ा की मेरी जीजियां अगर रोज कथा सुनती होंगी तो उनके स्मरण में होगा। हमने कहा था पत्रिका, जन्म पत्रिका बदल कर देख ली, वास्तु वाले से पूछकर घर बदल कर देख लिया, दुकान बदल कर देख ली, कपड़े बदल कर देख लिए, अंगूठियां बदल कर देख ली, कलर बदल कर देख लिया, सोने वाला कमरा बदल कर देख लिया, जिस कमरे में सोते हो पलंग पर सोने की दिशा बदल कर देख ली, और तो भी तुम्हारे ग्रह अगर नहीं सुधरे तो फिर एक बार अपने आप को बदलने का प्रयास करना। महादेव कृपा कर दो। अभी तक अंगूठी बदली थी, पत्रिका बदली थी, सोने की दिशा बदली थी, मकान बदला था, कमरा बदला था, दुकान बदली थी, सब कुछ बदल कर देख लिया। अब अपने आप को बदलो। अब ऐसा मन बना लो कि अब मैं कहीं नहीं भटकूंगा। मैंने बहुत लोगों से मिल लिया, बहुत लोगों के दरवाजे पर चले गया, बहुत लोगों से बात कर ली, अब मुझे नहीं भटकना। अब मुझे केवल देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना है, और उस जल को जब तक चढ़ाता रहूंगा जब तक मेरा महादेव नहीं सुनेगा। कभी तो सुनेगा। कड़प नाम का डाकू मुंह में पानी भरकर शंकर पर पिचकारी चला देता है, मुंह का पानी डाल देता है, और मेरा महादेव प्रकट होकर उसको दर्शन दे जाता है। तो इतना सरल देव और कहां मिलेगा? इतना सरल देव कहां प्राप्त होगा? विचार करिए। हम दुनिया में रहते हैं ना, हम हमारे मोहल्ले को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे कॉलोनी के लोग बदलना चाहिए, मैं जैसा बोलूं ना वैसा करना।
घर के लोग नहीं बदल पा रहे हैं तो कॉलोनी के क्या खाक बदलेंगे? अरे बोलो तो जरा जम के, सही है कि गलत? व्यर्थ की बातें हैं कि हम इसको बदल देंगे, हम उसको बदल देंगे। जो ज़्यादा बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं ना, वो घर पे खुद चाय बना के पीते हैं, उनकी लुगाई तक उनको चाय नहीं देती। इसलिए व्यर्थ की बातें नहीं करना, अपने को जो हो सकता है ना अपन वो बात करें। शिव महापुराण कभी व्यर्थ की बात नहीं करती कि बात वो करो जो कर सकते हो। तुम तुम्हारी पड़ोसन को बदल सकते हो क्या? यहाँ इतनी जीजी बैठी है, ईमानदारी से बोल दो, पड़ोसन बदल सकते हो? तुम तुम्हारी बहू को बदल सकती हो क्या? बहू से रोज कहती हो मंदिर जाया कर, सुबह जल्दी उठाकर, 4 बजे उठाकर, ऐसा करा कर, झाड़ू लगा लिया कर, चाय बनाया कर, तो हाथ पैर धोकर बढ़िया स्नान कर कर चाय बनाया कर, और तू ऐसा करा कर। बोलो ईमानदारी की बात, तुम्हारा बाल धोला हो गया पर वो नहीं सुधरी, और बहुएं सास को सुधारने में लगी हैं। मम्मी तुम देखो 4 लोगों में बात होती है ना तो तुम ऐसे बात करा करो। मम्मी तुम देखो ये कितना फैला के रखती हो। मम्मी तुम ऐसे रहा करो ना। मम्मी तुम ऐसा करा करो ना। ईमानदारी से बोलो, उसने पूरे बाल सफेद कर लिए, नहीं सुधरी तो अब कहीं सुधरे? तो 2 साल की आई हुई तू सुधार देगी? उसके पति से पूछो, तुम्हारे ससुर जी से। और फिर क्या, मम्मी ऐसी रहती, पापा तुम कुछ नहीं बोलते? पापा कहेंगे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ससुर भी कह देंगे बहू घर में रहना है तो भजन कर ले पड़ी पड़ी, कुछ मत। ससुर भी कह देंगे बेटा मेरे इतने बाल उड़ गए, रही सब चलेगा। क्या वो, हम किसको बदलना चाहते हैं? मेरा सासू माओं से निवेदन है आप बहू को बदलने का प्रयास मत करो, और बहुओं से निवेदन है तुम सास को बदलने का प्रयास मत करो। एक काम आज अक्षय तृतीया से कर लो, हम अपने आप को बदलेंगे, हमें दूसरे से मत। और तुम बदल कर देखो फिर मजा आएगा। तुम बदल कर देखो फिर जिंदगी जीने का एक आनंद आएगा। तुम बदल कर देखो अपने आप को, और जिस दिन तुमने अपने आप को बदल लिया उस दिन जीवन का आनंद है। और पर करें तो करें क्या महाराज, हम सबको बदलना चाहते हैं पर अपने आप को हम कभी बदलना नहीं चाहते। जब हम अपने आप को नहीं बदल सकते तो दुनिया कैसे बदलेगी? गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, जम जम के बोलो जरा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम बदले तो पहले। शंकर भगवान का मंगल विवाह हो गया माता पार्वती जी के साथ में। पार्वती मैया विदा हो गई। शंकर भगवान के साथ में माता पार्वती जी जब कैलाश पर आई तो शेर पर बैठकर पार्वती जी अलग आई और शंकर भगवान नंदी पर बैठकर अलग आए थे क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, शंकर और पार्वती काय पे बैठ के आए थे विदाई के समय पे? बोलो बोलो जम के। नंदी पर। शिव जी ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा और नंदी पर बिठाया। नंदी कौन? श्रीमद् भागवत में नंदी को क्या कहा गया? शिव महापुराण में नंदी को क्या कहा गया? नंदी कौन? धर्म। बैल कौन? धर्म। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है 4 चरण धर्म के। नंदी कौन है? धर्म। पार्वती जी काय पर बैठी हैं? जम के बोलो जरा। शंकर जी के साथ काय पे बैठी विदाई के समय पर? सब बोलो जितने बैठे हो यहां पर। नंदी पे। अब आपको बोलना नंदी पर नहीं, अब आपको बोलना धर्म पर। पार्वती जी काय पर बैठी हैं?
धर्म पर। नंदी मतलब दर्द। शिव जी को क्या पड़ी थी? उन्होंने डोली में नहीं बिठाया, उन्होंने रथ पर नहीं बिठाया, उन्होंने शेर पर नहीं बिठाया। शंकर भगवान ने पार्वती जी को नंदी पर बिठाया, धर्म पर बिठाया। क्योंकि अभी तक ये पार्वती केवल एक साधारण सी नारी थी। मेरे साथ शादी हो गई, मेरी घरवाली हो गई, मेरी पत्नी हो गई, पर अभी ये धर्म पर नहीं बैठी। जिस दिन ये धर्म पर बैठ जाएगी तो ये धर्म पत्नी बन जाएगी। अपनी पत्नी को धर्म पत्नी बनाने के लिए धर्म पर बिठाया गया। अब आजकल की बहुएं पति के साथ में आती हैं कार में, इसलिए उनका अहंकार कमी नहीं होता, इसलिए उनका अहंकार कम नहीं होता। मेरी माता पार्वती जी आई थी धर्म पर चढ़कर, मेरी माता पार्वती जी आई थी नंदी पर चढ़कर, धर्म की सवारी करी, धर्म पर बैठकर आई अपने पति के साथ, इसलिए धर्म पत्नी कहलाई। और धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा शिव महापुराण के इस संवाद को। धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है? माता सती शंकर भगवान के साथ में कथा सुनने गई, उसका मन नहीं लगा माता सती का और जलकर भस्म हो गई। धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है? धर्म पत्नी उसको पत्नी और धर्म पत्नी, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को सिनेमा घर ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को मायके ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को मॉल घुमाने ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को अमरावती शॉपिंग कराने ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को केवल कहीं ना कहीं घुमाने फिराने ले जाए, और धर्म पत्नी उसको कहते हैं जो परतवाड़ा की शिव महापुराण में अपने पति को लेकर आ जाए। यहां इतनी बैठी हैं, आपसे निवेदन है 7 दिन में कम से कम 1 दिन धर्म पत्नी बनने का प्रयास करना। कितने दिन? 1 दिन। अपने पति के रोज कहना, सुनो परतवाड़ा में कथा चल रही है, अपने गांव में कथा चल रही है, 40 किलोमीटर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, चलो अपन सुन के आते हैं। नहीं, फुर्सत नहीं है, सीजन का टाइम है, अक्षय तृतीया का समय है, शादी ब्याह का समय है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। रोज कहो, रोज प्रार्थना करो, सुनो तो सही अब की बार मुझे कहीं मत भेजना, पर मुझे कथा में तो लेकर चलो। तू चली जाना, किसी के साथ पड़ोसन जा रही होंगी, ये जा रही होंगी, सहेली जा रही होगी ना, तुम चलना पड़ेगा, तुम्हें चलना है। 7 दिन भले तुम 6 दिन अकेली आ गई, पर 1 दिन अपने पति को लेकर आना। क्यों? क्योंकि देखो पति कमाता है, लाता है, तुम्हारे हाथ में देता है। वो कितना दुकान पर झूठ बोलता होगा, कितना कपट करता होगा, अपने परिवार को पालने के लिए क्या क्या करता होगा, ये पति जानता है। पर तुम धर्म पत्नी हो, अपने पति को अगर 7 दिन में से 1 दिन विश्व महापुराण की कथा में लेकर आ गए तो खुद भी बैकुंठ गई और पति को भी बैकुंठ लेकर गई है, कहीं भटकने नहीं दिया है। सावित्री का पथ तुम्हारा पथ है, अनसुईया का पथ तुम्हारा पथ है, जानकी जी का पथ तुम्हारा पथ है, राधा जी का पथ तुम्हारा पथ है। वो पथ तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए। सुनो तो चलो ना, मैं नहीं जाऊं, तू चली जा, मैं टीवी पर सुन लूंगा। टीवी पे तो रोज ही सुनते हैं, अपने नगर में आई है, पास में हो रही है, चलो तो चलो तो। थोड़ा चिड़चिड़ करेगा, गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा, उनसे कहना चलो अच्छी बात है, तुम कथा में नहीं चलो, कोई बात है मत चलो, पर मेरे साथ शंकर के मंदिर तो चलो, उतना ही चलो, बहुत। शिव के दरवाजे तक तो जाओ, शिव की चौखट तक तो पहुंचो। पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर है। पार्वती मैया धर्म पत्नी थी, इसलिए जैसे ही शादी कर आई नंदी पर बैठ कर आई,
नंदी पर बैठकर आते से ही माता पार्वती मैया जैसे नंदी पर बैठकर आई, शंकर भगवान ने नंदी पे से पार्वती जी को नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद पार्वती जी से कहा चलो अब यहाँ बैठो। एक बड़ा सा ओटला बना हुआ था, उस ओटले पर पार्वती जी बैठ गई। जैसे ही वो ओटले पर पार्वती जी बैठी, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हो गया। पार्वती जी को जब 4 घंटे हो गए तो उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, भोलेनाथ जी प्रभु घर कब चले? पार्वती जी ने पूछा घर कब चलेंगे? शंकर भगवान बोले यही तो घर है। यही तो घर है। पार्वती जी बोलती हैं ये तो सारा वीराना पड़ा हुआ है, ये सारा वीराना शमशान जैसा दिखता है। शमशान, ये सारा वीरान पड़ा हुआ है। मेरे भोले बाबा कहते हैं पार्वती सुन, धर्म पत्नी का लक्षण होता है, एक श्रेष्ठ नारी का लक्षण होता है अपना पति का घर कैसा भी होना, वो वीराना भी होना, तो उसको स्वर्ग जैसा बनाने की जवाबदारी उसकी धर्म पत्नी की होती है। एक नारी की जवाबदारी होती है घर को स्वर्ग जैसा बनाने की, गौलाक धाम जैसा बनाने की, अच्छा बनाने की जवाबदारी एक धर्म पत्नी की होती है। पर शादी करके आने के 1-2 महीने तक तो धर्म पत्नी काम करती दिखती है। गिलास पड़ा है उठा कर ले जाएगी, झाड़ू भी लगा लेगी, उठ भी जाएगी, सिर पे पल्लू मल्लू रख के बढ़िया काम वाम भी करती दिखेगी। पर 2-3 महीने के बाद में ना जाने इसको कौन सा भूत चढ़ जाता है। फिर तो कप पड़ा है चाय का, पड़े रहने दो, गिलास पड़ा है पड़े रहने दो, सामान पड़ा है पड़े रहने दो। शिव महापुराण की कथा कहती है सारी दुनिया में बहुएं पूछती फिरती हैं हमारा भाग्य कब चमकेगा, हमारा भाग्य कब चमकेगा, हमारा भाग्य कब चमकेगा। हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे आपके ससुर के, सास के और पति के बर्तन जब बर्तन वाली चमका रही है तो बर्तन वाली का भाग्य चमकता है। जिस दिन तुम अपने ससुर, सास और पति के बर्तन चमकाना प्रारंभ कर दोगे उस दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। बर्तन कौन चमका रहा है तुम्हारे घर के अंदर? तुम तो बढ़िया आराम से मोबाइल, कथा में गई थी, सेल्फी ली थी, मेरा अच्छा नहीं आया। बाजू वाली से कहा मेरा भी आना चाहिए, और इतने में तीसरी आ गई, मेरा भी आना चाहिए। जैसे सेल्फी में फोटो ढूंढ रही हो कि मेरा भी आना चाहिए, उसी तरह अपने आप में गौरवान्वित होना कि मैं शंकर के मंदिर में जाती हूं तो मेरा फोटो भोलेनाथ जी के पास में भी है, मेरा फोटो भी भोलेनाथ जी के पास में है। वो ना जाने कौन सा एक गाना था, तेरा फोटो में सीने से चिपका के, ऐसा कुछ। वो कहते हैं ना, आम है आज भी तेरे जलवे, आम है आज भी तेरे जलवे, पर कोई देख सकता नहीं। आम है आज भी तेरे जलवे, पर कोई देख सकता नहीं। सबकी आंखों पर पर्दा पड़ा है, तेरे चेहरे पर कोई पर्दा नहीं, तेरे चेहरे पर कोई। शिव और शंकर के भक्त के बीच में कोई पर्दा नहीं होता।
भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं होता। भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं, कोई पर्दा। पार्वती जी ने कहा कि ये जो चबूतरे पर तुमने मुझे बिठाया है ये अपना घर है? शंकर भगवान बोले हाँ। तो इस पे कई छत मत तो है ही नहीं। ये शंकर जी बोले शमशान है ना, मसान में छत थोड़ी ना होती, 2-3 मंजिल का मकान थोड़ी ना होता है। पार्वती जी ने पूछ लिया, बस इतनी ही प्रॉपर्टी है तुम्हारी? पार्वती जी ने पूछा, केवल इतनी प्रॉपर्टी है तुम्हारी? शंकर भगवान बोले नहीं, परतवाड़ा में चले जाओ, 2-3 वहां भी अपनी है। पूरे भारत की भूमि पर पार्वती तू तेरी मर्जी पड़े जहां चली जाओ, भारत से मतलब नहीं है, विदेश में भी घूमिया, जहां जाएगी ना वहां अपनी प्रॉपर्टी अलग ही लिखा हुआ मिलेगा, शमशान। हर जगह पे अपना प्लाट है, हर जगह अपना ही। दुनिया के लोगों का तो एक जगह पर जमीन रहती है, एक जगह पर नाम रहता है, जहां जाओ वहां शमशान मिल ही जाता है, और वो शमशान 1, 2, 3 तो मिलेंगे ही सरी। हर जगह अपनी प्रॉपर्टी है। तो पार्वती जी ने तुरंत देव अधिदेव महादेव से कहा, भोले बाबा आप ये बताएं कि आप रहते कहां? शंकर भगवान से पूछ लिया पार्वती ने, आप रहते कहां हो? ये धर्मपत्नी पति से पूछती है, क्यों 10 बजे तक आ रहे हो, कहां थे? पत्नी पति से बात पूछती है, तुम 11 बजे तक आ रहे हो, कहां थे? और कई कई नहीं पूछती है तो भगोने जैसा मुंह करके पति समझ जाता है। पति को समझ में आ गया, आज सप्तश्रृंगी माता परतवाड़ा में आई है। पति को समझ में ध्यान में आ गया। पार्वती जी ने पूछा, आप रहते कहां हो? आपके रहने का स्थान कौन सा है? रामचरितमानस में संतों के पास में, साधुओं के पास में, सन्यासियों के पास में, तपस्वियों के पास में बैठकर मेरे राम जी भी पूछते हैं मैं कहां रहूं। मेरे राघव जी भी पूछते हैं मैं कहां रहूं, कहां। पार्वती जी ने पूछा, तुम रहते कहां हो, कहां रहते हो? शंकर भगवान ने कहा, जिसके हृदय में छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, प्रपंच नहीं, जिसका हृदय मेरे जैसा, भोले के जैसा जो भोला होता है, शंकर भगवान कहते हैं उसके दिल में मेरा निवास होता है, उसके हृदय में मेरा निवास है। मुझे ढूंढने के लिए कहीं मत जाना। शंकर भगवान की कथा कहती है, शिव को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, कंकर में शंकर है। शंकर भगवान को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, एक एक पत्ते पत्ते में शिव है। शंकर भगवान को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, एक एक जीव में शंकर समाया हुआ है, कंकर में शंकर समाया हुआ है, एक एक अणु अणु में शिव है, एक एक तत्व में शिव है। जल में, अग्नि में, भूमि में, मिट्टी में, तुम जिसमें देखोगे सब में शंकर है। हर जगह उसका ही नूर है, प्रत्येक जगह पर वही नजर आता है, प्रत्येक जगह। ऐसा कोई स्थान बचा ही नहीं जहां शंकर नहीं हो, ऐसा कोई स्थान बता दो जहां शिव नहीं हो।
चराचर में, प्रत्येक जीव में, हर जगह पर शंकर है। वो कहते ना, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, कपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगा